Hello बच्चों, let's see the question. The question says discuss the factors affecting photosynthesis. The key concept of this question is factors affecting photosynthesis. सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, दैट इज लाइट. लेकिन लाइट 10% ऑफ फुल सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पहुंच जाती है. यानी ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके अलावा लाइट किसी भी और टाइप के प्लांट्स के लिए कोई बहुत ज्यादा मेजर सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10% ऑफ द फुल सनलाइट तो लगभग हर प्लांट को मिल ही जाती है, एक्सेप्ट दोस प्लांट्स जो कि बहुत ज्यादा घने जंगलों में रहते हैं. क्योंकि घने जंगलों में जो ट्रीज की हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्मॉल प्लांट्स को ये 10% सनलाइट भी नहीं मिल पाती. द सेकेंड फैक्टर इज द CO2 कंसंट्रेशन. CO2 कंसंट्रेशन लगभग 0.05% तक फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पहुंच जाती है. यानी इससे ज्यादा 0.05% से ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ाई जाए तो उस पर प्लांट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के रेट का. C3 प्लांट्स कैन टॉलरेट मोर CO2 कंसंट्रेशन देन C4 प्लांट्स. यानी C4 प्लांट्स की जो CO2 कंसंट्रेशन की सैचुरेशन लिमिट है वो C3 प्लांट्स से पहले रीच हो जाती है. C3 प्लांट्स ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं. द थर्ड फैक्टर इज द टेम्परेचर. C4 plants are adapted to higher temperature than C3 plants, जिसकी वजह से C4 प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं हायर टेम्परेचर पर, जबकि C3 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर उनका जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो कम हो जाता है. The fourth factor which affects photosynthesis is water. Water stress अगर प्लांट को हो जाए then it can cause wilting, stunted growth, pale yellow leaves. इस टाइप की इफेक्ट्स प्लांट्स के अंदर हो जाती है अगर प्लांट वाटर स्ट्रेस में हो जाए. इसीलिए वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो दीज आर द ऑल 4 फैक्टर्स which directly affects the rate of photosynthesis. Hope you understood it well. Best of luck.